हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, वो है हम राजस्थान के प्रमुख मेलों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये राजस्थान कल्चर का एक टॉपिक है फ्रेंड। इसमें हम राजस्थान के जितने भी प्रमुख मेले होते हैं उनका ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को, राजस्थान के प्रमुख मेले। ठीक है, तो इसमें पहला मेला जो है फ्रेंड, वो है पुष्कर का मेला। पुष्कर पुष्कर कहाँ पे है फ्रेंड्स? अजमेर के अंदर है। पुष्कर को आप जानते ही हो, बहुत अधिक फेमस है। राजस्थान का सबसे अधिक धार्मिक स्थल जो कहा जाता है, उसको पुष्कर को ही कहा जाता है। ठीक है, पुष्कर 100 मंदिरों का शहर के नाम से भी फेमस है। ठीक है, तो पुष्कर जो है अपने आप में ही बहुत अधिक जो है धार्मिक क्षेत्र कह सकते हो आप, बहुत अधिक धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है पुष्कर। ठीक है, तो हम देखते हैं पुष्कर में क्या होता है। राजस्थान का जो है सबसे रंगीन मेला जो है वो पुष्कर में ही भरा जाता है। मेड़वाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो है वो अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। कब होता है ये मेला? कार्तिक पूर्णिमा को। मेड़वाड़ा जो देश है, मेड़वाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है, पुष्कर के अंदर। और दूसरा, विश्व का जो है ये सबसे बड़ा पशु मेला है जो कि पुष्कर में भरा जाता है। और पशु मेलों में जो सबसे ज्यादा किसकी बिक्री होती है फ्रेंड? ऊँटों की। ऊँटों की जो है इस पशु मेले के अंदर सबसे ज्यादा बिक्री होती है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो है वो इसी मेले में आते हैं। विदेशी पर्यटक जो है फ्रेंड्स, वो सब इसी मेले में आते हैं। तो ये देखो आप, जो राजस्थान है, राजस्थान के जो अजमेर जिले में जो पुष्कर है, पुष्कर का जो मेला है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। पुष्कर को क्या कहा जाता है? भारत का मक्का मदीना भी कहा जाता है। ठीक है, और पुष्कर जो है वो हिंदुओं का सबसे अधिक धर्म स्थल भी कहा जाता है राजस्थान के अंदर। तो पुष्कर बहुत अधिक प्रसिद्ध है इस सब चीजों के को लेकर। ठीक है, तो पुष्कर का मेला क्या है? सबसे अधिक रंगीन मेला होता है ये। मेड़वाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। मेड़वाड़ा जो प्रदेश है फ्रेंड्स, उनका ये सबसे बड़ा मेला है। और यहाँ पे जो मेला है वो अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। कब भरा जाता है फ्रेंड? कार्तिक पूर्णिमा के दिन अजमेर में पुष्कर का मेला लगता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो पुष्कर में भरा जाता है। सबसे बड़ा जो पशु मेला है दोस्तों, वो भी पुष्कर के अंदर ही है। ठीक है, और इस पशु मेले के अंदर सबसे ज्यादा जो है ऊँटों की बिक्री होती है। राजस्थान की अगर विश्व का, राजस्थान का भी नहीं, विश्व का अगर प्रसिद्ध का सबसे बड़ा पशु मेले की बात करी जाए तो पुष्कर के अंदर। और इस मेले में जो राजस्थान का जहाज है ऊंट, उसकी ही सबसे ज्यादा जो है खरीदी और बिक्री होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो है इसी मेले में आते हैं। जो विदेश से पर्यटक आते हैं वो भी इसी मेले में आते हैं। मतलब आप समझ सकते हो, इस मेले में बहुत ज्यादा पैसा जो है वो गवर्नमेंट को मिलता है, क्योंकि बहुत आमदनी होती है इस मेले में। ठीक है, तो पुष्कर का मेला सबसे रंगीन मेला हो गया। मेरवाड़ा प्रदेश का जो है सबसे बड़ा मेला हो गया। उसके बाद अगर आप बात करो तो ये मेला कब लगता है, तो आप बोल सकते हो कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला भरा जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर में, और पशु मेले में ऊँटों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो है इसी मेले में आते हैं। अब दूसरा मेला हम देखते हैं, साहवा मेला। कौन सा है? साहवा मेला। साहवा मेला कहाँ पे? चूरू के अंदर। राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। ये क्या है? सिख धर्म का ये सबसे बड़ा मेला है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। सिख धर्म का ये सबसे बड़ा मेला है और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरता है। साहवा मेला जो है फ्रेंड्स, वो चूरू के अंदर है। राजस्थान में सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला बोल सकते हो आप, सिख धर्म का। ठीक है, और चूरू के अंदर, और ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही मेला भरता है। फिर आता है चंद्रभागा या पशु मेला, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। चंद्रभागा या पशु मेला जो है ये कहाँ पे लगता है फ्रेंड? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। कार्तिक पक्ष 11 को, कार्तिक पक्ष 11 को भरता है। मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। मालवी नस्ल जो है उनके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप ये देखो, चंद्रभागा मेला जो है कहाँ पे है? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। कार्तिक पक्ष 11 को ये मेला भरा जाता है। उसके बाद 11 को, कार्तिक पक्ष 11 को ये मेला भरा जाता है। और मालवी पक्ष के लिए जो ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं वीर तेजाजी का मेला। तो वीर तेजाजी का जो मेला है फ्रेंड, वो पर्वतसर नागौर के अंदर है। पर्वतसर नागौर
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को भरता है। नागौरी बैल की से संबंधित है ये मेला। और राज्य में सर्वाधिक मेले जो है वो डूंगरपुर में 21 मेले भरते हैं। डूंगरपुर के अंदर देखो, आप ये चीज को नोट कर लो, डूंगरपुर के अंदर जो है 21 मेले भरते हैं सबसे ज्यादा पशु मेलों के अंदर। सर्वाधिक मेलों की बात करें तो, पशु मेले नहीं, सर्वाधिक मेलों की बात करें तो डूंगरपुर में 21 मेले भरते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको क्या समझाना की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेले से रिलेटेड चैप्टर है फ्रेंड, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो यही ज्यादातर पूछे जाते हैं कि जैसे वीर तेजाजी का जो मेला है ये कौन से सिटी के अंदर भरा जाता है, कौन से जिले में। चंद्रभागा मेला कौन सी सिटी के अंदर और किससे रिलेटेड है और कब भरा जाता है। इन 2-3 चीजों को ही इसमें ध्यान रखने की वाली बात है आपको, ठीक है। तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए ही ये पूरा जो चैप्टर डिजाइन किया है। इसके अंदर आपको केवल मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही है उन्हीं को आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको डायरेक्टली जो है एग्जाम के जब क्वेश्चंस आए तो आप उसमें से सॉल्व कर सकते हो। तो हम एक बार इसका क्विक रिव्यू करते हैं। हमने अभी पढ़ा पुष्कर का मेला। जो पुष्कर का मेला है दोस्तों, वो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरा जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है और इस मेले के अंदर ऊंट की सबसे ज्यादा बिक्री होती है दोस्तों, ठीक है। और पशु मेले में इस क्या होता है, ऊंट की सबसे ज्यादा बिक्री होती है और जो विदेशी पर्यटक है वो इसी मेले में सबसे ज्यादा बाहर से आते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। तो पुष्कर मेले के लिए आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, और पशु मेलों में सबसे ज्यादा जो बिक्री है वो ऊंटों की बिक्री होती है। दूसरा है साहवा मेला। साहवा मेला जो है वो सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला है। साहवा मेला होता कहाँ पे है, चूरू के अंदर, और ये सिख धर्म का जो है सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। फिर एक चीज और ध्यान रखो इसमें, ये भी कब होता है, कार्तिक पूर्णिमा को ही होता है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं, चंद्रभागा या पशु मेला। चंद्रभागा या पशु मेला कहाँ पे होगा दोस्तों, झालड़ा पाटन झालावाड़ के अंदर। कहाँ पे होगा, झालड़ा पाटन झालावाड़ में होगा। कार्तिक पक्ष 11 को ये मेला बढ़ता है और मालवी नस्ल के लिए मेला जो प्रसिद्ध है। कौन सा मेला, चंद्रभागा मेला मालवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम बात करेंगे वीर तेजाजी का मेला। जो वीर तेजाजी का मेला है दोस्तों, वो पर्वतसर नागौर के अंदर होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी में ये मेला भरा जाता है। नागौरी बैलों के लिए जो ये मेला है वो संबंधित है और प्रसिद्ध है। राज्य में सर्वाधिक मेले कहाँ पे होते हैं, डूंगरपुर में। कितने मेले, 21 मेले भरे जाते हैं। जो डूंगरपुर क्षेत्र है उसके अंदर 21 मेले भरे जाते हैं टोटल, ठीक है। तो आप तो ये ध्यान रखो, वीर तेजाजी का जो मेला है वो कहाँ पे, पर्वतसर नागौर के अंदर, नागौरी बैलों से ये संबंधित है, ठीक है। कहाँ पे होता है, पर्वतसर नागौर के अंदर। और कब होता है, कब का भी ध्यान रखना है आपको, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को ये मेला भरा जाता है। फिर हम बात करते हैं कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का जो मेला है फ्रेंड, बीकानेर के अंदर कोलायत जो है वहां पे ये भरा जाता है। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा ये पशु मेला है, कोलायत में भरा जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। कपिल मुनि का जो मेला है दोस्तों, बीकानेर का मेला है ये, और बीकानेर में कोलायत जो है वहां पे, क्योंकि कोलायत के अंदर ही कपिल मुनि जी का आश्रम है, ठीक है। तो ये जांगल प्रदेश किसको कहते हैं, बीकानेर को। महाभारत के टाइम से ही बीकानेर का नाम जांगल प्रदेश था, और जांगल प्रदेश के जो शासक होते थे, राजा होते थे, उनको जांगल शासक कहा जाता था, ठीक है। जांगल के स्वामी कहा जाता था। तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला कोलायत के अंदर भरा जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल मुनि का मेला, इसको कपिल मुनि का मेला कहते हैं, क्योंकि यहाँ कपिल मुनि का आश्रम है कोलायत के अंदर, इसलिए इसको कपिल मुनि का मेला कहा जाता है। अब हम बात करते हैं गोगा मेड़ी मेला, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पे, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर गोगा मेड़ी का मेला। ये राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला है, ठीक है। सबसे बड़ा नहीं कह सकते, सबसे लंबा पशु मेला है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को भरता है। भाद्रपद में कृष्ण पक्ष नवमी को ये मेला भरता है। हरियाणी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, हरियाणी नस्ल के लिए जो ये मेला है अत्यधिक प्रसिद्ध है। कौन सा मेला, गोगा मेड़ी का मेला। कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। फिर आप ये ध्यान रखना, नोहर हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। गांव भी अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, वो ना जिला पूछा जाता है कि पहले गांव पूछा जाता है उनके अंदर, ठीक है। तो गोगा मेड़ी का जो मेला है वो नोहर हनुमानगढ़ के अंदर, और ये राजस्थान का क्या है, सबसे लंबा मेला है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। हरियाणी नस्ल के लिए जो ये मेला प्रसिद्ध है।
फिर आती है बात बलदेव पशु मेले की। बलदेव जो पशु मेला है दोस्तों, वो मेड़ता सिटी नागौर के अंदर, ठीक है। अभी हमने नागौर सिटी पढ़ी है, हम नागौर जिला दर्शन, हमने राजस्थान के जिला दर्शन की क्लासेस भी लगा रखी है दोस्तों, तो उसमें हमने आपको नागौर डिस्ट्रिक्ट भी पढ़ा दिया है। तो अब नागौर के अंदर आप देखोगे तो मैंने आपको इसके ऊपर डिफाइन किया है पूरा अच्छे से। तो बलदेव पशु मेला जो है नागौर के अंदर मेड़ता सिटी में और नागौरी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। देखो नागौर के अंदर है और नागौरी नस्ल के लिए ही प्रसिद्ध है। तो बलदेव पशु मेला कहाँ पे फ्रेंड? नागौर के अंदर, मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो तारकिन का उर्स। तारकिन का उर्स भी कहाँ पे है दोस्तों? नागौर के अंदर है, और ये राज्य का दूसरा बड़ा उर्स है ये, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये राज्य का दूसरा बड़ा उर्स है। कौन सा? तारकिन का उर्स, नागौर वाला। नेक्स्ट है पंजाब साहा का उर्स। ये है अजमेर के अंदर, 2.5 दिन के झोपड़े में लगता है। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो बिसल देव ने बनाया था। वो एक संस्कृत पाठशाला था, उस संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। 2.5 दिन के झोपड़े का मतलब वो एक मस्जिद बना दिया। और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है दोस्तों, ये राजस्थान का प्रथम मस्जिद है। क्या है ये? राजस्थान का प्रथम मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। पंजाब साहा का उर्स जो है वो यहाँ अजमेर में बढ़ता है, ठीक है, इस 2.5 दिन के झोपड़े में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीताबाड़ी का मेला। ये कहाँ पे लगता है? शाहाबाद बारा के अंदर। सीताबाड़ी का जो मेला है शाहाबाद बारा के अंदर, हाड़ौती प्रदेश का ये सबसे बड़ा मेला है। हाड़ौती जो प्रदेश है उसका सबसे बड़ा मेला। शहरिया जनजाति जो इसको कुंभ कहते हैं, शहरिया जो जनजाति है फ्रेंड वो इसको कुंभ कहते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या को भरा जाता है। वाल्मीकि आश्रम भी बना है, यहाँ पे क्या है? वाल्मीकि आश्रम भी बना हुआ है। और सीताबाड़ी में 7 कुंड है। देखो अब सीताबाड़ी का जो मेला है कहाँ पे? शाहाबाद बारा के अंदर, हाड़ौती प्रदेश का आप इसको सबसे बड़ा मेला कह सकते हो। शहरिया जनजाति इसको कुंभ कहती है। और ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को भरा जाता है। वाल्मीकि आश्रम भी है यहाँ पे सीताबाड़ी मेला बारा शाहाबाद के अंदर, और सीताबाड़ी के 7 कुंड है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो अब एक बार हम इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। कपिल मुनि का मेला बीकानेर के अंदर कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत के अंदर भरा जाता है। कपिल मुनि का मेला बीकानेर के अंदर कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। और ये मेला अपने आप में इतना बड़ा है कि जांगल प्रदेश का आप सबसे बड़ा पशु मेला कह सकते हो। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करते हैं गोगा मेडी मेला। गोगा मेडी जो मेला है फ्रेंड वो नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पे? नोहर हनुमानगढ़ के अंदर। और ये राजस्थान का सबसे लंबा मेला है। कौन सा? गोगा मेडी का जो मेला है वो नोहर हनुमानगढ़ के अंदर, और राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला है ये, ठीक है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को ये भरता है। हरियाणी नस्ल के लिए ये प्रसिद्ध है। कब भरता है ये? भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को ये भरता है। और हरियाणी जो नस्ल है उसके लिए ये जो ये मेला है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला जो है दोस्तों मेड़ता सिटी नागौर के लिए, जो बलदेव पशु मेला है वो मेड़ता सिटी नागौर में और नागौरी नस्ल के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन से नस्ल के लिए? नागौरी नस्ल के लिए। अब हम बात करते हैं तारकिन का उर्स। तारकिन का जो उर्स है दोस्तों वो नागौर में, और ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है तारकिन का उर्स। फिर हम बात करते हैं पंजाब साहा का उर्स। पंजाब साहा का जो उर्स है वो अजमेर में है, और ये 2.5 दिन के झोपड़े में लगता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर बनाया गया था। और विसल देव ने यहाँ पे, विसल देव चौहान जो थे उन्होंने यहाँ पे हरि केली नाटक जो है संस्कृत भाषा में लिखाया था, और उसके अवशेष अभी भी इसमें है। और इसमें जो है राजस्थान का पंजाब साहा का उर्स भरा जाता है, और ये 2.5 दिन के झोपड़े में भरा जाता है। या ये जो उर्स है ये भी 2.5 दिन तक चलता है। ये जो मस्जिद है ये राजस्थान का प्रथम मस्जिद था, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? अब हम आगे चलते हैं सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का जो मेला है वो शाहाबाद बारा के अंदर है। हाड़ौती प्रदेश का ये सबसे बड़ा मेला कह सकते हो, और शहरिया जनजाति का ये कुंभ कहलाता है। क्या है ये? शहरिया जनजाति का कुंभ। ज्येष्ठ अमावस्या को ये मेला भरा जाता है। वाल्मीकि आश्रम भी यहाँ पे बना हुआ है। सीताबाड़ी में 7 कुंड है। कितने? 7 कुंड है यहाँ पे।
अब हम नेक्स्ट करौली की बात करते हैं। तो महावीर जी का जो मेला है फ्रेंड वो करौली के अंदर, कौन सा, महावीर जी का जो मेला है वो करौली के अंदर जैनियों का ये सबसे बड़ा मेला है। जैन संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, ठीक है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को यह भरा जाता है। मंदिर का जो चढ़ावा है वो चामर जाति के लोग हैं वो लेते हैं। महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला कहाँ पे दोस्तों, करौली के अंदर, ठीक है। जैन संप्रदाय जो है, जैन धर्म जो है, जैन धर्म का ये सबसे बड़ा मेला है, इसको आप कह सकते हो महावीर जी का मेला। जैन संप्रदाय की प्रमुख स्थान भी यही है, करौली जो है जैन संप्रदाय की प्रमुख स्थान है। और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को ये मेला भरा जाता है। और जो मंदिर का चढ़ावा होता है, जितना भी चढ़ावा आता है मंदिर में, वो जो चामर जाति के लोग हैं वो लेते हैं। तो महावीर जी का मेला कहाँ पे है दोस्तों, करौली के अंदर है, ठीक है। आपको चीज इतनी सी ध्यान रखनी है कि महावीर जी का जो मेला है वो करौली के अंदर है और ये जैन संप्रदाय का प्रमुख स्थान है और जैन धर्म का ये बहुत बड़ा मेला होता है। नेक्स्ट है मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप स्टार मार्क बना लो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पे, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, थार पाकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है ये, लूनी नदी के तट पर भरता है। मालानी नस्ल के घोड़ों का यहाँ पे आयात निर्यात होता है। राजस्थान का जो सबसे प्राचीन पशु मेला है वो यही है, ठीक है। मालानी नस्ल का घोड़ा किसके पास था, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था फ्रेंड वो भी मालानी नस्ल का ही घोड़ा था। तो अब ये देखो मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो कहाँ पे, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर भरा जाता है दोस्तों। उसके बाद आप एक चीज और ध्यान रखो, थार पाकर नस्ल के लिए ये प्रसिद्ध है और राज्य का जो है ये सबसे प्राचीन मेला, राजस्थान का आप इसको बोल सकते हो कि सबसे पुराना मेला है ये, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये मेला, सबसे पुराना मेला है। और थार पाकर नस्ल के लिए ये प्रसिद्ध है। और मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं फ्रेंड उनका यहाँ पे आयात निर्यात होता है, ठीक है। और लूनी नदी के जो तट है उसके ऊपर यहाँ पे ये मेला लगता है। फिर है गोमती सागर पशु मेला, वो कहाँ पे है, झालड़ा पाटन झालावाड़ के अंदर, वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, कौन सा, गोमती सागर पशु मेला। कौन सा मेला है दोस्तों, गोमती सागर पशु मेला जो है वो झालड़ा पाटन झालावाड़ के अंदर वैशाख शुक्ल तृतीया को। ऋषभ देव जी का मंदिर है यहाँ पे, गोमती पशु मेला झालड़ा पाटन के अंदर झालावाड़ वैशाख शुक्ल तृतीया को। फिर हम बात करते हैं ऋषभ देव जी का मेला, ऋषभ देव जी का मंदिर या मेला जो है उदयपुर धुलेव गांव कोयल नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी नदी, धुलेव गांव में कोयल नदी के किनारे, किसका, ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जी के मेला जो, ऋषभ देव जी का जो मंदिर है फ्रेंड वो उदयपुर में है, धुलेव गांव के किनारे, और धुलेव गांव में और कोयल नदी के किनारे है। इनको हम तीन नामों से जानते हैं, केसरिया नाथ और काला बाबूजी के नाम से। जो भील जनजाति है वो इन्हें काला बाबूजी कहती है। केसरिया नाथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा केसर चढ़ाया जाता है। और ऋषभ देव जी का मंदिर क्यों है, क्योंकि ये मंदिर जो है वो आदिनाथ संप्रदाय को, आदिनाथ भगवान को समर्पित है, ठीक है। तो ये मंदिर जो है वो 1100 स्तंभों पर बना हुआ है, कोयल नदी के किनारे धुलेव गांव में है। हिंदू और जैन धर्म का यह सबसे बड़ा मंदिर है, केसर चढ़ाया जाता है। इसका अन्य नाम है केसरिया नाथ। भील यहाँ पे काला बाबूजी के रूप में पूजते हैं और ये भगवान आदिनाथ को ये समर्पित है, ठीक है। तो ऋषभ देव जी का जो मंदिर है फ्रेंड वो कहाँ पे है, उदयपुर में धुलेव गांव के अंदर है। और ये जो है कोयल नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1100 स्तंभ पर ये मंदिर बना हुआ है, कितने, 1100 स्तंभों पर बना हुआ मंदिर है, कोयल नदी के किनारे है। हिंदू और जैन दोनों धर्मों का है, क्योंकि ये आदिनाथ भगवान को समर्पित है इसलिए ये जैन धर्म का मंदिर भी है और हिंदू धर्म भी यहाँ पे बराबर मानता है इस मंदिर को। और यहाँ इस मंदिर पे केसर चढ़ाया जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए इस मंदिर का जो दूसरा नाम है वो केसरिया नाथ है। और जो भील जनजाति है फ्रेंड वो इन्हें काला बाबूजी के नाम से पूछते हैं, ठीक है। और जो भगवान है वो कौन से भगवान को समर्पित है, ये मंदिर आदिनाथ भगवान को ये मंदिर समर्पित है, ठीक है दोस्तों। अब हम एक बार इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा महावीर जी का मेला, महावीर जी का जो मेला है वो करौली के अंदर और जैन संप्रदाय का ये सब प्रमुख स्थान है और जैन धर्म का ये सबसे बड़ा मेला आप इसको बोल सकते हो। और मंदिर का जो भी चढ़ावा है फ्रेंड वो चमार जाति के जो लोग होते हैं वो लेते हैं।
फिर हम बात करते हैं मल्लीनाथ जी का मेला। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। और ये मालानी नस्ल के जो घोड़े हैं उनका आयात निर्यात यहाँ पे किया जाता है। मालानी नस्ल का जो घोड़ा था दोस्तों, वो महाराणा प्रताप का घोड़ा भी मालानी नस्ल का ही घोड़ा था। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि ये राजस्थान का बहुत पुराना मेला है। फिर हम बात करते हैं गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला वैशाख शुक्ल तृतीया को झालड़ा पाटन झालावाड़ के अंदर भरा जाता है। गोमती सागर पशु मेला वैशाख शुक्ल तृतीया को झालड़ा पाटन झालावाड़ के अंदर। फिर हम बात करते हैं ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जी का जो मेला है वो उदयपुर में धुलेव गांव कोयल नदी के किनारे भरा जाता है। ऋषभ देव जी का जो मंदिर है वो आदिनाथ भगवान को समर्पित है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा केसर चढ़ाई जाती है, इसलिए जो है इस मंदिर को केसरीनाथ कहा जाता है। भील जनजाति जो है वो काला बाव जी के रूप में पूजते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। बेनेश्वर धाम। बेनेश्वर धाम नवाटापुरा कहाँ पे है? डूंगरपुर में। बेनेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर में। बेनेश्वर धाम जो है सोम माही जाखम 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। ठीक है, सोम माही जाखम 3 नदियां हैं, उन 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है बेनेश्वर धाम। और एक चीज ध्यान रखना, राजस्थान में जितने भी त्रिवेणी संगम पर जितने भी मंदिर होंगे फ्रेंड्स, वो सारे मंदिर भगवान शिव को समर्पित होंगे। ठीक है, आदिनाथ का कुंभ कहते हैं इसको, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, सॉरी आदिनाथ नहीं, आदिवासियों का इसको कुंभ कहा जाता है। वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। बेनेश्वर धाम की स्थापना जो है संत मावजी ने 1727 में करवाई थी। वागड़ प्रदेश का ये सबसे बड़ा मेला है। सोम माही जाखम नदी के संगम त्रिवेणी संगम पर यह बना हुआ है। एकमात्र मंदिर है ये जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। आदिवासियों का ये सबसे बड़ा मेला है और मेला जो है वो माघ पूर्णिमा को भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इसको दोबारा से देखते हैं। बेनेश्वर धाम जो है वो नवाटापुरा डूंगरपुर, कहाँ पे? नवाटापुरा डूंगरपुर में। आदिवासियों का ये सबसे बड़ा मेला है, इसलिए इसको आप आदिवासियों का कुंभ कह सकते हो। ठीक है, आदिवासियों का ये सबसे बड़ा मेला है, इसलिए आप फ्रेंड इसको आदिवासियों का कुंभ कह सकते हो। वागड़ का पुष्कर भी कह सकते हैं। वेनेश्वर घाट की जो स्थापना है वो संत मावजी ने 1727 में की थी। कब किया था? 1727 में संत मावजी ने किया था। वागड़ प्रदेश की ये क्या है? सबसे बड़ा मेला है। किसका? वागड़ प्रदेश का ये सबसे बड़ा मेला है। सोम माही जाखम नदी के संगम पर बना हुआ है और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है दोस्तों जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान का एक ऐसा कौन सा मंदिर है या धाम है जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो आप बोलोगे बेनेश्वर धाम नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, और ये मेला कब भरा जाता है? मेला जो है माघ पूर्णिमा को भरा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं गलियाकोट का उर्स, डूंगरपुर के अंदर है। दाऊदी संप्रदाय का ये सबसे बड़ा मेला है, माही नदी के किनारे है और मुहर्रम की जो 27वीं तारीख है तब ये मेला आयोजित होता है। कौन सा? गलियाकोट का जो उर्स है वो डूंगरपुर के अंदर है। दाऊदी संप्रदाय जो है वो उनका ये सबसे बड़ा मेला है, माही नदी के किनारे, और मुहर्रम की 27वीं तारीख को ये मेला भरा जाता है। अब है नेक्स्ट भ्रतहरि का मेला। भ्रतहरि का मेला कहाँ पे है दोस्तों? अलवर के अंदर है। भ्रतहरि का मेला कहाँ पे है? अलवर के अंदर है। मत्स्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा मेला है और यहाँ पे जो है भ्रतहरि की समाधि है। अलवर को जो है मत्स्य प्रदेश कहा जाता था महाभारत के समय, तो इसलिए ये मत्स्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा मेला है। कौन सा? भ्रतहरि का मेला, और यहाँ पे भ्रतहरि की समाधि स्थल भी है। ठीक है दोस्तों, एक बार ये क्लियर हो गया, एक बार हम इसका क्विक रिव्यू कर रहे हैं। बेनेश्वर धाम जो है वो नवाटापुरा डूंगरपुर के अंदर है। बेनेश्वर धाम के अंदर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बेनेश्वर धाम जो है वो सोम माही जाखम नदी के संगम पर स्थित है। बेनेश्वर घाट की स्थापना जो है दोस्तों संत मावजी ने 1727 में किया था। बेनेश्वर घाट को वागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है और यहाँ पे जो है ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ठीक है, बेनेश्वर धाम जो है आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। बेनेश्वर धाम का जो मेला है माघ पूर्णिमा को भरा जाता है। अब हम बात करते हैं गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट का जो उर्स है फ्रेंड वो है डूंगरपुर के अंदर। ये दाऊदी संप्रदाय का ये प्रमुख मंदिर है या सबसे बड़ा मेला है।
माही नदी के किनारे होता है और मुहर्रम की 27वीं तारीख को ये मेला आयोजित होता है। फिर हम बात करते हैं भ्रतहरि का मेला। तो भ्रतहरि का जो मेला है दोस्तों वो है कहाँ पे, अलवर के अंदर। और ये जो मेला है फ्रेंड मत्स्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, इस ये आप चीज ध्यान रखना, जो भ्रतहरि का मेला है वह मत्स्य प्रदेश का ये सबसे बड़ा मेला है और यहाँ पे आपको भ्रतहरि की समाधि मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें। आप मेरा जो चैनल है एड्यू हब ऑनलाइन क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें आपको राजस्थान कल्चर के वीडियो, राजस्थान जिला दर्शन के वीडियो और कंप्यूटर जो जनरल नॉलेज है उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं। तो वो सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे और डे बाई डे मैं रेगुलर बेसिस के ऊपर इसमें वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ, एक एक पूरे चैप्टर को क्लियर करता जा रहा हूँ। तो इसमें आपको जो है राजस्थान के अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं क्या करता हूँ, पूरा मैटर पहले मैं दूसरे मेरे पास बुक्स हैं, उनमें बुक्स से कलेक्ट कर लेता हूँ पहले मैटर को, और अपने मैटर को उस मैटर को मैं सॉर्ट कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा, जिससे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आया हुआ है उसमें उसी को देखते हुए मैं पूरा ये मैटर बनाता हूँ। ठीक है, ये मैटर बनाने के बाद में पूरा जो चैप्टर क्लियर होने के बाद में मैं इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी आपको सॉल्व करवाता हूँ दोस्तों, जिससे क्या होता है कि आपका पूरा ये चैप्टर प्लस जो इसके क्वेश्चंस है वो दोनों ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, जिससे आपको ये सब चीज़ें मिलती रहेगी। और जो है मेरा जो वीडियो आप देख रहे हो, मैंने पहले से ये सब चीज़ें लिख रखी है दोस्तों, तो मेरे को ये वीडियो समझने में आपको और देखने में बहुत कम टाइम लगता है। अदरवाइज क्या होता है दोस्तों कि लोग क्या करते हैं, 2 या 3 मंदिर पढ़ाते हैं और पूरा 1 घंटा उसी में चला जाता है आपका। तो मैं समझता हूँ कि आप मुझे जो टाइम दे रहे हो, मैं उस टाइम में आपको जो है बहुत ज़्यादा जो मैटर या बहुत ज़्यादा जो चीज़ें याद करा पाऊँ, इसलिए जो है पहले से मैं ये चीज़ें लिख के रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं। नरहड़ के पीर का उर्स, ये कहाँ पे है दोस्तों? झुंझुनू के अंदर है। नरहड़ के पीर का जो उर्स है वो झुंझुनू के अंदर है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये भरता है। शंकर बाबा का प्राचीन दरगाह है यहाँ पे, और वागड़ के धनी भी कहा जाता है। नरहड़ के जो पीर है उसका उर्स कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है। इसको वागड़ के धनी का मेला भी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये मेला भरा जाता है। शंकर बाबा की प्राचीन दरगाह है यहाँ पे। शंकर बाबा जो है, शंकर बाबा की यहाँ पे प्राचीन दरगाह है। ठीक है, तो आप चीज ये ध्यान रखो, नरहड़ के जो पीर है फ्रेंड वो कहाँ पे है? नरहड़ का जो उर्स है वो झुंझुनू के अंदर है। ठीक है, और इनको वागड़ के धनी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये जो उर्स है वो भरा जाता है। ख्वाजा साहब का जो उर्स है फ्रेंड वो है अजमेर के अंदर। ये आप सबको पता ही होगा, ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसलिए ख्वाजा साहब का उर्स जो है अजमेर में है, इसलिए ही यहाँ पे अकबर ने भी जो है 4 बार या 5 बार पैदल यात्रा की थी अजमेर की। ठीक है, और दूसरा जो है ख्वाजा साहब का जो उर्स वो अजमेर में है। ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह जो है वहाँ पे भरा जाता है। मेला जो है 1 रजब से 6 रजब तक, 1 रजब से लेकर 6 रजब तक भरा जाता है। मुस्लिम धर्म का ये सबसे बड़ा उर्स है। सांप्रदायिक सद्भावना का ये सबसे बड़ा मेला है। ये पहला उर्स हो गया। और दूसरा उर्स कौन सा है? तारकिन का उर्स नागौर के अंदर। और राज्य का सबसे बड़ा जो उर्स है वो है ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर के अंदर। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीय से एकादशमी तक ये मेला भरा जाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इसको क्लियर कर चुके हैं। एक बार हम इसको दोबारा से क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ख्वाजा साहब का जो उर्स है वो कहाँ पे? अजमेर के अंदर। मेला जो है 1 रजब से लेकर 6 रजब तक भरा जाता है। मुस्लिम धर्म का ये सबसे बड़ा उर्स है। सांप्रदायिक सद्भावना का ये सबसे बड़ा मेला है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर एकादशमी तक ये मेला भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम जो धाम है फ्रेंड वो कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर है। रामेश्वरम जो धाम है फ्रेंड वो सवाई माधोपुर के अंदर है। ये भी एक त्रिवेणी संगम है। चंबल, बनास और सीप नदियों के संगम पर बना हुआ है। कौन सा? चंबल, बनास और सीप नदियों के संगम पर बना है। और ये मीना जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। किसका? मीना जनजाति जो है उनका ये सबसे बड़ा मेला है। रामेश्वरम धाम, सवाई माधोपुर। रामेश्वरम धाम कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर है।
चंबल, बनास और सीप नदियों के संगम पर बना है। मीना जनजाति का ये सबसे बड़ा मेला है। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला क्या है ये? ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा मेला 21 मेले भरे जाते हैं। ठीक है, तो ग्यारस का जो मेला है वो ग्यारस का रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर के अंदर। दूसरा है झेला वापसी का मेला पंचमहल गुजरात के अंदर, और ये डामोर जनजाति का मेला है। मैंने जब आपको डामोर जनजाति पढ़ाई थी फ्रेंड, राजस्थान की जो जनजातियां हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी है। राजस्थान कल्चर के अंदर आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। राजस्थान कल्चर की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने आपको ये क्लियर कराया था, झेला वापसी का जो मेला है वो पंचमहल गुजरात में भराया जाता है, और ये जो है डामोर जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। ठीक है दोस्तों, अब एक बार हम इसका क्विक रिव्यू कर लेते हैं। नरहड़ के पीर का जो उर्स है फ्रेंड वो झुंझुनू के अंदर है। नरहड़ के पीर का उर्स झुंझुनू के अंदर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरा जाता है, और इसको वागड़ के धनी का मेला भी कहा जाता है। वागड़ के धनी का मेला भी कह सकते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, फिर ख्वाजा साहब का जो उर्स है फ्रेंड वो अजमेर के अंदर है। ख्वाजा साहब का उर्स कहाँ पे? अजमेर के अंदर। और ये जो है मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा उर्स है। मेला जो है पहली रजब से लेकर छठी रजब तक चलता है। ठीक है, मुस्लिम धर्म जो है फ्रेंड उनका ये सबसे बड़ा जो उर्स कह सकते हो आप। सांप्रदायिक सद्भावना का ये सबसे बड़ा मेला है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से एकादशमी तक ये मेला भरा जाता है। रामेश्वरम धाम जो है वो सवाई माधोपुर के अंदर, और रामेश्वरम धाम जो है एक त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है। चंबल, बनास, सीप नदियों के संगम पर बना है। कौन सा? चंबल, बनास और सीप नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। मीना जनजाति का ये सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, रामेश्वरम धाम जो है वो मीना जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। ग्यारस की रेवाड़ी का जो मेला है वो डूंगरपुर के अंदर। ग्यारस की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर के अंदर। फिर है झेला वापसी का मेला, ये डामोर जनजाति का मेला है, और पंचमहल गुजरात के अंदर ये मेला भरा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नवरात्रों के मेले। नवरात्रि में कौन कौन से मेले होते हैं? तो नवरात्रि में जो एक मेला है करणी माता का मेला, करणी माता का मंदिर बीकानेर के अंदर देशनोक में है, और यहाँ जो मेला है वो चैत्र और आश्विन नवरात्रों में भरा जाता है। करणी माता का मेला बहुत अधिक प्रसिद्ध मेला है यहाँ पे बीकानेर के अंदर, और इस मेले में बहुत अधिक भीड़ लगती है। करणी माता जो है हमारी लोक देवी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है करणी माता का जो मेला है फ्रेंड वो जो है देशनोक के अंदर भरा जाता है। यहाँ पे करणी माता को दूसरा नाम है चूहों वाली देवी भी कह सकते हैं। इस मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने एक जो सफेद चूहा देख लो तो उसको क्या कहा जाता है कि आपने जो है भगवान के दर्शन कर लिए हैं, आप अपने यहाँ पे मनोकामना मांग सकते हो और वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदू धर्म का ये बहुत बड़ा मंदिर है, और यहाँ पे जो है चैत्र एंड आश्विन नवरात्र के अंदर मेला भरा जाता है, और ये मेला 9 दिनों तक चलता है। नवरात्रि का मेला जो होता है वो 9 दिनों तक चलता है। ठीक है, दूसरा है महोदरी माता का मेला जालोर के अंदर। ठीक है, ये भी जो है चैत्र और आश्विन नवरात्रों में भरा जाता है महोदरी का मेला। फिर हम बात करते हैं शीला देवी का मेला। शीला देवी का मंदिर है आमेर के अंदर, आमेर जयपुर के अंदर, और यहाँ पे जो है 2.5 प्याला शराब चढ़ाया जाता है। शीला देवी का मंदिर कहाँ पे है? आमेर के अंदर, और शीला देवी का जो मेला है वो भी चैत्र और आश्विन नवरात्रा में भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है जीन माता का मेला रेवासा सीकर के अंदर। जीन माता का मेला कहाँ पे है? रेवासा सीकर के अंदर। और अगर सबसे लंबा लोकगीत की बात की जाए फ्रेंड तो वो जीन माता का ही लोकगीत है जो कि सबसे लंबा है। और यहाँ पे जीन माता के जो भाई थे हर्ष, उनका मंदिर भी बना हुआ है हर्ष की पहाड़ियों पर, हर्ष भैरव मंदिर। ठीक है, उसके बाद शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी माता का जो मेला है वो झुंझुनू सांभर जयपुर के अंदर है। झुंझुनू के अंदर है, सांभर जयपुर के अंदर ये मेला भरा जाता है। चौहानों की ये कुल देवी है शाकंभरी माता का मेला, ये भी जो है चैत्र और आश्विन नवरात्रों में भरा जाता है। नागनेजी माता का जो मेला है वो जोधपुर और बीकानेर के अंदर भरा जाता है। नागनेजी माता का जो मेला ये भी चैत्र और आश्विन नवरात्रों में भरा जाता है। बीकानेर के अंदर जो
नागनाथ जी की माता की मूर्ति है वो लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड, तो नवरात्रों के मेले कौन कौन से हो गए? करणी माता का मेला, महोदरी माता का मेला, शीला देवी का मेला, उसके बाद है जीन माता का मेला, शाकंभरी माता का मेला और नागनाथ जी माता का मेला। अब हम देखते हैं पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले, तो वो कौन कौन से हैं फ्रेंड? ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी महीने में, ठीक है, जनवरी महीने के अंदर यहाँ पे होता है। कौन सा? ऊंट महोत्सव। कहाँ पे होता है? बीकानेर में। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर है रू महोत्सव। रू महोत्सव किसके द्वारा दोस्तों? पर्यटन विभाग द्वारा। कहाँ पे? जैसलमेर में और जनवरी एंड फरवरी महीने में। ठीक है। फिर थार महोत्सव कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर और मार्च के महीने में। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग द्वारा। फिर है बेलून महोत्सव बाड़मेर के अंदर, बेलून बाड़मेर के अंदर मार्च में। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू जून में। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पे होता है? माउंट आबू में। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है ये मेला और जून महीने में होता है। फिर हम बात करेंगे शरद महोत्सव माउंट आबू के अंदर दिसंबर में। कौन सा? शरद महोत्सव जो है माउंट आबू के अंदर दिसंबर में। और ग्रीष्म महोत्सव भी माउंट आबू के अंदर, लेकिन जून में। जून में वहाँ पे गर्मी होती है, इसलिए जून के अंदर ग्रीष्म महोत्सव और दिसंबर में सर्दी होती है, इसलिए शरद महोत्सव दिसंबर के अंदर माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही में। माही उत्सव, माही महोत्सव जो है बांसवाड़ा के अंदर। माही महोत्सव कहाँ पे? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है। फिर हम बात करते हैं हाड़ौती महोत्सव। हाड़ौती महोत्सव जो है फ्रेंड कोटा के अंदर। हाड़ौती महोत्सव, हाड़ौती जिला ही कोटा आता है। कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी। कोटा, बाड़ा, बूंदी, झालावाड़ को हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। तो हाड़ौती महोत्सव जो है फ्रेंड कोटा के अंदर। ठीक है। फिर मीरा महोत्सव जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। मीरा महोत्सव कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। फूलडोल महोत्सव जो है शाहपुरा के अंदर। दशहरा मेला जो है फ्रेंड कोटा के अंदर। और महाशिवरात्रि का मेला करौली के अंदर। ठीक है। तो एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं दोबारा से। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मेले कौन कौन से हैं? इसमें आपको देखो एक ही चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये ऊंट महोत्सव कहाँ पे होता है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये बीकानेर में होता है और जनवरी महीने में होता है। ठीक है। तो आपको जो है स्थान क्षेत्र विशेष को ध्यान रखना है। तो ऊंट महोत्सव कहाँ पे होगा फ्रेंड? बीकानेर के अंदर और जनवरी महीने में। रू महोत्सव कहाँ पे होगा? जैसलमेर में और जनवरी और फरवरी महीने में। थार महोत्सव कहाँ पे होगा? बाड़मेर में मार्च के महीने में। बेलून महोत्सव बाड़मेर में मार्च के महीने में। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पे होता है? माउंट आबू जून के अंदर। माउंट आबू में कहाँ, कब? जून में। और शरद महोत्सव माउंट आबू में ही दिसंबर के महीने में। ठीक है। फिर माही महोत्सव जो है वो बांसवाड़ा के अंदर। माही महोत्सव कब? बांसवाड़ा के अंदर। हाड़ौती महोत्सव कब होता है? कोटा के अंदर होता है। ठीक है। फिर हम बात करें मीरा महोत्सव की, तो मीरा महोत्सव होगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है। फूलडोल महोत्सव जो है, फूलडोल महोत्सव जो होता है शाहपुरा के अंदर प्रसिद्ध है। दशहरा मेला जो है वो कोटा के अंदर। और महाशिवरात्रि का जो मेला है वो करौली के अंदर है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, तो एक बार हमने ये सारी चीजें देख ली है। एक बार हम नवरात्रों के जो मेले हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसको भी आप स्टार मार्क बना लो। नवरात्रों के जो मेले हैं दोस्तों, पहला है करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्रों में होता है। फिर है महोदरी माता का मेला जालोर के अंदर। शीला देवी माता का मेला आमेर जयपुर के अंदर। जीन माता का मेला रेवासा सीकर के अंदर। शाकंभरी माता का मेला झुंझुनू सांभर जयपुर के अंदर। और जो है नागनाथ जी माता का जो मेला है वो जोधपुर बीकानेर के अंदर होता है दोस्तों। ठीक है। तो फ्रेंड ये जो मेले वाला जो पार्ट 1 था वो कंप्लीट हो गया है। जो कुछ और मेले बचे हैं फ्रेंड, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद हम जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं या जो भी बनते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो तब तक आप ये वीडियो देखें, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है एडुहब ऑनलाइन क्लासेस, तो आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको जो है वो वीडियोस मिलते रहें फ्रेंड। ठीक है। तो आज के लिए हम क्लोज करते हैं फ्रेंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।